हजरत राबिया बसरी, हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह, अजान होती थी तो आप मुतगय्यर लौन होती, चेहरा जर्द हो जाता, परेशान होती, लर्जा बरंदाम हो जाती। तो खुदाम ने, अहले इल्म ने, अरबाबे ज़ौक़ ने, खुदाबंदान शौक ने पूछ ही लिया, हजरत ऐलान नमाज है और आप मुतगय्यर हो जाती हैं, मुतगय्यर लौन, रंग उड़ जाता है, चेहरा फक हो जाता है, कप कपी तारी होती है और हल्के हल्के पसीने के कतरे नमूदार होते हैं, किस्सा क्या है? हमें भी बताया जाए किस्सा क्या है। तो फरमाने लगी, अजान होती है तो आप लोग सजदा और रुकू, क़याम और तलावत और इबादत और सलाम इसके ख्याल में होते हो कि ज़ोर, असर, फजर, इशा का वक्त आ गया, चलो सजदा रेज़ी करें, नमाज का ख्याल होता है। और जब अजान होती है अल्लाहु अकबर, तो मैं ये समझती हूँ कि खुदा की तरफ से आवाज़ आई, राबिया हिसाब देने के लिए तैयारी कर, राबिया हिसाब देने के लिए तैयारी कर, वक्त आ गया तेरा खुदा के सामने खड़े होने का और तुम इस अहल हो। क्या है तेरे पास कि तू आज अपने रब के सामने खड़े होकर तू हिसाब पेश करेगी? तो जब मुझे वो मंजर नजर आता है, ख्याल में वो मंजर जब हावी होता है, तो बाल 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 उस खौफ से पसीना आलूद हो जाता है कि राबिया तेरे पास कुछ नहीं, और मुनादी नदा कर रहा है, आओ आओ आओ। और जब मैं कमर हिम्मत बांध के उठती हूं तो पास कुछ नहीं होता, तो शर्म के मारे फिर बैठ जाती। फिर जब वो बार बार कहते हैं हय्या अला सलाह, आओ भी ना, हय्या अलल फलाह, नहीं बच सकते, हय्या अलल फलाह, इधर ही फलाह है, तो समझा कि वो रहीम भी है, वो करीम भी है, वो सत्तार भी है, वो गफ्फार भी है, और उससे बड़ा गफूर रहीम भी कोई नहीं। और ये भी उसने फरमाया कि नब्बी इबादी इन्नी अनल गफूर रहीम, मेरे महबूब सारे मुल्क में मशरक से लेकर मगरब तक, शमाल से जनूब तक अपने गुलामों को कह दो नब्बी इबादी, जो मेरे हो गए ना, जिनके सर सजदे में जाते हैं, उनको आम ऐलान कर दो, इन्नी अनल गफूर रहीम, मैं गफूर भी हूं, मैं रहीम भी हूं। तो फरमाया जब ये पैगाम मेरे सामने आया तो फिर मैं खड़ी हो जाती। हजरत, ये है वो मकाम कि जिस मकाम पर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अरहना या बिलाल, अरहना या बिलाल। और एक बात और है, वक्त हो गया बिलाल, उठो, अजान कहो कि सहाबा आए और नमाज पढ़ें, ये बात नहीं हुई। फरमाया नहीं, रूह के चैन का एहतमाम करो, कल्ब के सरूर का एहतमाम करो, आंखों की ठंडक का बंदोबस्त करो, एहतमाम करो आंखों की ठंडक का और दिल के सरूर का और रूह के चैन का। अरेहना या बिलाल, और बिलाल ही का इंतखाब उस वक्त फरमाया, इसलिए कि बिलाल जिस हाल से गुजर के आया था, वो बशरियत का जनाजा पहले निकाल के मुजस्सम रूह बन के आया था। वो बशरियत के तकाज़ों को ख़त्म करके वो मुजस्सम रूह बन के आया था, वो अंदर से भी रूह और बाहर से भी रूह। इसलिए फरमाया, ए मुजस्सम रूह उठो, अरेहना या बिलाल, हटाओ पर्दे दरमियान से कि हम और खुदा आपस में एक दूसरे के सामने आ जाएं। हजरात, बिलाल का इंतखाब, बिलाल अब उस मंजिल पर था कि जहां दोबारा इश्क से जलने की नौबत नहीं आई। वो इतना जल जल के आगे आए थे 2 मरतबा। अजीब कैफियत है, जिस तरह के इब्तदा में बद्र के सहाबा को फरमाया गया था। मेरे पास मुझे खुशी है कि इस वक्त अहले सुन्नत वल जमात के जलीलुल क़द्र मुफ्तियान इज़ाम और जय्यद काबिल सद एतमाद उलमाए ज़ीशान मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं, और मैं इनके सामने बड़े एतमाद से, बड़े सरूर में आकर ये बात कर रहा हूँ कि जब मकाम बदर से हर सहाबी बदर बन के आया, मकाम बदर से जब हर सहाबी बदर बन के आया,
تو خدا نے فرمایا ان چمکتے ستاروں کو میرے محبوب کہہ دو آج کے بعد جو مرضی کرو میں تم سے حساب ہی نہیں دوں گا. کہہ دیجئے ان سے جو مرضی کرو جو مرضی کرو ہم تم سے پوچھتے ہی نہیں ہیں. معلوم ہوا جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب خدا کا حبیب کبریا کے چہرے کی جو لوگ تلاوت کرتے رہے ہیں جو لوگ چہرہ رسول کی تلاوت کرتے رہے ہیں خدا فخر سے خوشی سے اپنی محبتوں کے اظہار پر خدا خوش ہو کے فرما رہا ہے انہیں کہہ دو جنہیں آپ کو دیکھ کر آپ کے چہرے کی تلاوت کر کے زندگی گزاری ہے میں کچھ نہیں پوچھوں گا جو مرضی کریں آپ جو مرضی کریں اور جس کو حکم دیا جو مرضی کرو وہ مشیت کے پابند ہیں اور مشیت کیا کہتی ہے نور اور سرور میں رہو انتظام ہم کریں گے جیو تم جلائیں گے ہم لیکن قرب میں رکھیں گے تمہیں کرنا کیا ہے یا دیکھنا ہے یا جلووں کی مستی میں رہنا ہے اور کرنا کیا ہے تم تو مقام وصل میں فائز رہو گے. گرامی وقار حضرات اسی لیے فرمایا کہ چہرہ رسول دیکھ کر خدا کی طرف جانا اس کا اور مقام ہے. تبلیغ سن کے قرآن سن کے خدا کی طرف شوق پیدا ہو اور نبوت کی طرف متوجہ ہو اس کا اور مقام ہے. اسی لیے سارے صحابہ اکٹھے ہو جائیں تو صدیق کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے کیونکہ صدیق رسول کریم کی طرف سے ہو کے خدا کی طرف گئے اور فاروق اعظم قرآن کی طرف سے ہو کے رسول کی طرف آئے. اس لیے فرمایا صدیق جو براہ راست چہرہ رسول کے جلووں کا قیدی ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں کوئی ہمسر نہیں. تو اس لیے فرمایا جان کا مال استو ندائے او کمال مصطفیٰ گویا ارہنا یا بلال مصطفیٰ گویم ارہنا یا کیا کہنے